एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ न्यू मार्केट और मम्मी के साथ शॉपिंग पे ले जा रही हूँ। अभी बस घर से निकली हूँ बट धीमे धीमे बारिश भी पड़ रही है। पता नहीं आगे के दिन पूरे दिन मतलब कैसे जा रही होगी, बट फिर भी आ रही हो तो आज तो जाना ही होगा क्योंकि मैं कल घर चली जाऊँगी। लेट मी शो यू माई टुडेज फिट। सी आई पेयर दिस pink oversized t-shirt and pairing with this white leg jeans and take my bag and I'm ready। चलो यूट्यूब पे इंट्रो देना तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम टोटो से स्टेशन गए, इच्छापुर स्टेशन से जाएंगे हम लोग। फिर टिकट लेके बस ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन से दमदम में उतर के मेट्रो तक आ गए एंड बहुत लंबे लाइन के बाद मुझे टिकट मिली। एंड मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बाय द वे बड़ी होने के बाद फास्ट मेट्रो जर्नी थी ये मेरी। एनीवेज मेट्रो से उतर के बाहर जाते ही मार्केट शुरू हो चुके थे एंड हम लोग भी एक्सप्लोर करने में लग गए थे। सो पहले ही नज़र आई कुर्ती की शॉप जहाँ पे हर एक मटेरियल एंड प्रिंट्स की कुर्तीज़ कलेक्शन थी एंड कॉटन, रेयन, पॉलीक्रेप सभी तरह के। देन थोड़ा आगे बढ़ के जहाँ से एक्चुअल में स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट स्टार्ट हो रही थी, देन ये मेरी फर्स्ट टाइम विजिट थी। एंड अगेन बोल दूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या अच्छा होगा, क्या लेना होगा। मैं कोलकाता आई थी कुछ काम से, तो सोची फेमस न्यू मार्केट घूम लूँ। इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब में देख देख के मुझे भी लग रहा था कि हाँ मैं भी घूम आती हूँ। सो दैट्स बिकॉज वी आर हियर। यू नो मेरे दिल में ना पहले से ही स्ट्रीट शॉपिंग की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन है, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग का कुछ भी नामो निशान नहीं है। मुझे स्ट्रीट पे दुकान होगा, स्ट्रीट से शॉपिंग करेंगे घूमते घूमते, ऐसा मुझे बहुत ही पसंद है, मॉल से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे दो चारों तरफ बस दुकान और दुकान चीज़ें देखकर मैं बस सोच रही थी कि किस दुकान पे जाए, यहाँ देखूँ या फिर वहाँ देखूँ। चारे पे मतलब चौक ही रही थी। मेरे दिल का ऐसा ही कुछ फीलिंग्स था जब मैं घूम रही थी। एंड हम यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की। तो खैर दोनों साइड पे भर भर के दुकान नज़र आ रही थी, जहाँ पे बैग, सैंडल, ड्रेसेस, एथनिक, वेस्टर्न, किड्स कलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग की दुकान नज़र आ रही थी मुझे। अभी आप जो क्लिप्स देख रहे हो ना, इस वाले दुकान में आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक स्ट्रीट का शॉप है। यहाँ पे कलेक्शन इतना अच्छा था, इतना मॉडर्न वाला था सब कुछ, और प्रीमियम वाला था। मतलब H&M, ज़ारा का ड्यूप इन सब दुकानों में मिलते हैं। बट बार्गेनिंग ये लोग ज़्यादातर नहीं करते, मतलब थोड़ा बहुत करते हैं 50-100 रुपया, बट उससे ज़्यादा नहीं करते ये लोग। लेकिन उनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ से 3 टॉप खरीदा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं आगे की वीडियोस में ज़रूर पहनूंगी उनको। ओके, सो अब बारी आती है ज्वेलरीज़ की। यस, मैं ना मुंह से डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि यहाँ पे इस वाले सेक्शन से लेकर ज्वेलरीज़ की भंडार स्टार्ट हो गई थी। जितना आगे जा रही थी बस ज्वेलरीज़ की खजाना नज़र आ रही थी। एंड क्या कुछ नहीं था यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड गोल्डन सारी तरह की ज्वेलरीज थे। चूड़िया, इयररिंग्स, नेकलेस सारे ही मिल रहे थे। एंड मम्मी बार बार हाथ खींच रही थी कि क्यों तेरे को बस ज्वेलरीज की पड़ी है, बट मुझे मेरे दिल और दिमाग दोनों ही बस इन्हीं के तरफ इशारे कर रहे थे। और ये रही वो वाली पार्ट जहाँ पे न्यू मार्केट लिखा हुआ था, ठीक उसी के नीचे है ये इयररिंग्स की शॉप। सी इयररिंग्स की भंडार थे, सारे कलर्स की इयररिंग्स था। ऐसा कोई कलर नहीं बनी थी जिनका इयररिंग्स इन सारे दुकानों में नहीं थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी झुमकाज थी यहाँ पे। एथनिक वाले झुमकेज की कलेक्शन थी इस वाले दुकान में। तो झुमकेज की साइज जो थे ना वो मेरे फेस से भी बड़ी थी। इतना बड़ा और इतना प्यारा लग रही थी। इन सारे झुमकियों में तो लड़कियों का जान बसती है, तो मुझे भी बहुत ही प्यारा लग रही थी। बट प्राइस उन लोगों ने इतना भी कम नहीं किया। बार्गेनिंग करने की मैंने बहुत ही कोशिश की थी बट उतना भी कुछ काम नहीं आने, तो मैं 2 ही बाई किया है बस। देन मुझे मिली ये वाली शॉप जहाँ पे हर तरह की सिल्वर ज्वेलरीज की भरपूर कलेक्शन थे। लॉन्ग नेकलेस एंड चोकर नेकलेस की तरह तरह की डिज़ाइन अवेलेबल थी। सी इतना है कि देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से छोड़ के कौन से को हाथ लगाओ। गोल्डन और सिल्वर की बैंगल्स भी थे यहाँ पे, और था बड़ा बड़ा हेवी सा नेकलेस, स्टेटमेंट काइंड ऑफ, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। काइंड ऑफ अ देसी लुक टू पेयर ऑफ विथ एनी कॉटन साड़ी एंड सलवार। प्राइस यहाँ से 80 रुपीज़ से 2000 तक की थे। एंड सारे ज्वेलरीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छे थे। एंड आपका बार्गेनिंग स्किल जितना अच्छा है ना, उतने सस्ते में आप चीज़ें घर ले जा सकते हो, और यही था यहाँ का रूल। तो अभी दुर्गा पूजा का सीजन था, सो कलेक्शन एंड भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। बट इनके साथ साथ इन दुकानदारों ने ना उतना भी बार्गेनिंग को अलाउ नहीं कर रहे थे। कस्टमर ज़्यादा मिल रहे थे, शायद उनको नॉर्मल टाइम पे शायद सस्ता मिल जाए, बट तब कलेक्शन कम रहता है अभी के कंपेरिजन पे। बट इस टाइम पे मुझे जैसा दिखे कि
की इयररिंग्स और ज्वेलरीज ड्रेसेस सारे दुकानों पे फिक्स प्राइस कह के 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। और मैडम बार्गेनिंग अलाउड नहीं है ऐसा कह के मुंह के ऊपर ही बोल दे रहे थे। आई डोंट नो कि आपको क्या लगता है, आप लोग शायद रोज़ मतलब डेली यहाँ पे जाते हो या फिर शॉपिंग करते हो, बट मैं फर्स्ट टाइम गई, मुझे कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू बाई एनीथिंग। हाँ, एनीथिंग तो नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें होते हैं जो स्ट्रीट पे या फिर ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन पे सेम ही चीज़ को और भी ज़्यादा प्राइस देके ख़रीदना पड़ता है। तो हर एक प्रोडक्ट और पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें वेरी करते हैं। आई जस्ट गिव माई ओन ओपिनियन। खैर आगे बढ़ते और इधर हमें एक कुर्ती की शॉप मिली, जहाँ पे कुर्तीज़ का 350 रुपीज़ करके ईच का प्राइस था, बट कलेक्शन मुझे उतना भी पसंद नहीं आया। मटेरियल रेयन काइंड ऑफ थे। मेरी मम्मी बोल रही थी कि हाँ एक दो देख ले काम आ जाए, बट कुर्ती मैं उतना भी ज़्यादा नहीं पहनती तो मैंने नहीं लिया। देन मैं आई ये हेयर एसेसरीज़ की दुकानों पे, जहाँ पे ईच एंड एवरी टाइप का हेयर एसेसरीज़ थे, मतलब शादी से लेकर नॉर्मल बेसिक किड्स वेयर, मतलब सारे बच्चे लोगों के लिए भी सारे के सारे कलेक्शन थे। क्लिप्स, क्लचर एंड हेडबैंड्स, एयरबैंड्स, जूड़ा बनाने का, मतलब जो तरीका का भाई मतलब जितने भी हेयर एसेसरीज़ की कलेक्शन है दुनिया में सारे ही इन्हीं दुकानों पर थे। तो मैंने यहाँ से एक क्लचर लिया था जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी एंड कोरियन काइंड ऑफ डिज़ाइन थी, जो मुझे मीशो पे दिखा था, पर मीशो पे शायद थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस था तो मैंने यहाँ से ले लिया था। एंड यहाँ पे सारे क्लचर्स जो रेडीमेड के लिए आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, जो 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस था यहाँ पे। एंड 10 रुपीज़ में भी था। बच्चों का जो क्लिप्स था ना वो 10 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे, बट बड़ों का जो क्लचर था वो 20 एंड 30 रुपीज़ का ईच था। ये जो मैं दिखा रही हूँ अभी बटरफ्लाई वाला क्लिप्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, इनका भी प्राइस 30 रुपीज़ था, जिनका कलर वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब क्रोमोमेटिक काइंड ऑफ डिज़ाइन था, 2-3 कलर को मिक्स करके जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं 3 ले लिए थे, मम्मी को 1 दिया था एंड 2 मैं खुद रख लिया। अगेन चलते चलते एक और ऑक्सीडाइज्ड की नेक पीस की शॉप मिल गई। सिर्फ नेक पीस नहीं, यहाँ पे बैंगल्स भी थे, ऑक्सीडाइज्ड के थे, जो भी लॉन्ग नेकलेसेस थे, चोकर भी थे एंड लॉन्ग का जो हेवी वाला है ना वो वाला का कलेक्शन था। पिछले वाले क्लिप्स में जो दिखाया पिछले वाले दुकान पे वैसा ही टाइप का 1 इंच बाद ऐसे ज्वेलरीज वाली शॉप ही मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा भारी वाला था एंड स्टेटमेंट काइंड ऑफ था। एकदम से आप अगर एक नेक पीस पहन लो तो आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वैसा टाइप। देन हम लोग अगेन आगे बढ़े एंड यहाँ पे 30 रुपीज़ वाला इयररिंग्स की कलेक्शन मिल गई है। जी हाँ, यहाँ पे जितने भी इयररिंग्स दिख रहे हैं ना, बड़ा वाला जो झूल रही है उनका साथ जो नीचे है उनका भी प्राइस 30 रुपीज़ का ईच था। 30 रुपीज़ के इयररिंग्स मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए। देन आई एक आँखों के पट्टी डालने वाली दुकान, जहाँ पे जुत्तीज़ की और बैंगल्स की इतना अच्छा कलेक्शन था ना, मुझे लग रहा था कि सारे को उठा के घर लेके चले जाऊँ मैं। और मेरे पास एक भी जुत्ती नहीं है। मैंने ऑनलाइन पे बहुत ढूंढा था, बट ऑनलाइन पे 900 800 इससे कम प्राइस में ना पसंद ही नहीं आते, मतलब अच्छे क्वालिटी के लेने जाओ। बट यहाँ पे के क्वालिटीज़ जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड प्राइस मैं इस वाले दुकान में बार्गेनिंग किया एंड बार्गेनिंग उन्होंने मान भी लिया था, मतलब 800 का बोला था, वो मुझे 450 रुपीज़ पे मिल गए थे। एकदम वाक क्या हुआ वो मैंने नहीं दिखा पाई, बट कलेक्शन देख लो बस। यहाँ पे हर एक डिज़ाइन मतलब लेने को मन जाएगा हर एक लड़कियों का, अगर अब देसी काइंड ऑफ चीज़ों का फ़ैन हो। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक भी मेरे पास नहीं था तो मैंने बाय किया। तो चूड़िया का कलेक्शन देखो, हर एक कलर की चूड़ियाँ थी, हर एक मटेरियल की, शादी वाला, नॉर्मल वाला, कांच के चूड़िया, एवरी टाइप का जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, सारे सब कुछ यहाँ पे मिल रहे थे। तो मैंने भी 3 डज़न का चूड़िया लिया था। मैं एक नया बड़ा बाज़ार से साड़ी खरीदी थी, उन साड़ी को मैच करने के पहनने के लिए मैंने यहाँ से लिया। एग्जैक्ट सेम कलर में मैच हो गया, मतलब आपके पास कोई भी कलर हो, आप उसी के मैचिंग में अगर चाह रहे हो ना, तो बस दुकान में जाकर कलर को दिखाना या फिर चूज़ करना, तो आपको वो शायद ज़रूर मिल जाएगी। इतना ही कलेक्शन था यहाँ पे। हर एक छोटे छोटे दुकान में भी चूड़ियाँ देखकर मतलब ख्याल आता है कि देसी वाला आजकल जो रील्स हो रहे हैं ना, तो मैं वो देख कर ना मैंने भी चूड़िया का थोड़ा शौक जमा कर लिया। तो मुझे भी चूड़िया बहुत ही पसंद, बट मेरी रिस्ट इतना छोटा है कि चूड़िया उतना भी पसंद नहीं आते, मतलब अच्छे नहीं लगते मेरे हाथ पे। मुझे पसंद आते हैं पर मुझे पहनना पसंद नहीं, बट फ़ोटो शूटिंग के लिए चूड़ी को हिलाना वो हर कोई लड़कियों का अच्छा लगता है। ओके, तो मैं इसी वाले स्ट्रीट से बहुत सारे चूड़ियाँ, बैंगल्स एंड जुत्ती खरीदी। देन आगे बढ़ते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, दोपहर के 3 बज गए थे, तो हम लोग थोड़ा चाउमीन खा लिए रास्ते में ही। देन आगे बढ़ते ही मुझे मिल गए ये वाले सॉफ्ट टॉयज़ की दुकान, जहाँ पे मतलब इतने प्रिटी सॉफ्ट टॉयज़ की कलेक्शन थी ना, रास्ते पे जो सजाया हुआ था हर एक दुकानों में। मैं देख रही थी कि मम्मी को बोल रही थी मुझे खरीद के देना ही होगा, मतलब मैं सॉफ्ट टॉयज़ लेने वाली हूँ। तो बोले कि क्या तू बच्ची है कि तुझे सॉफ्ट टॉयज़ चाहिए, बट मुझे बहुत ही
ही पसंद आ रहे थे। सारे की कलेक्शन ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, सारे कार्टून कैरेक्टर्स की यहाँ पे थे। और यहाँ पे ना मतलब 150 रुपया से 5000 तक की कलेक्शन थी। यहाँ पे हर एक जो बड़ा वाला है उनका भी है, एकदम छोटू वाला, क्यूट वाला, मीडियम साइज़ वाला, सारे की सारे कलेक्शन है। आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है और इतना क्यूट लग रहे थे ना ये वाले सेक्शन, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं लग रहे थे। बट ऐसे में घूमते घूमते टाइम का कुछ पता ही नहीं चला था हम लोगों को। हम लोग 11 बजे आए थे मार्केट में और अभी शाम के 7 बज गए थे। और शाम के वक्त माहौल कुछ और ही थे, बट उसी टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गए थे। तो मैं ना अपनी शॉपिंग पे लिए बिजी थी, वीडियो क्लिप्स लेना मैं भूल ही गई। तो अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, घर भी लौटना पड़ेगा। और इतना सारा शॉपिंग कर लिया हम लोग, झोला उठा के मम्मी और मैं घर की तरफ ही जा रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Do subscribe my channel. Bye bye. See you soon.